इस बार टर्की में भी और अजरबैजान में भी लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है। कि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। हमारा टर्की का प्लान था जून में जाने का, अब आपको पता ही है टर्की जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो अब हम अपना इंडियन होकर हमारा फर्ज बनता है कि हम टर्की ना जाए। टूरिज्म तो 10% इनके जीडीपी में अपना योगदान दे रही है, तो एक बड़ी राशि जो है ये जीडीपी में टूरिज्म का होता है, और वहाँ पे यदि आप वार करते हो तो यह इकोनॉमी के लिए, टर्की के इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जिस तरह तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, उसका असर अब बाइकॉट टर्की अभियान के जरिए दिखने लगा है। कश्मीर के बाद अब तुर्की और अजरबैजान में पर्यटन का इसका सीधा असर होगा। जहां कश्मीर में पर्यटन की मार की वजह डर और मुश्किल हालात हैं, वहीं इन दोनों देशों के टूर कैंसिल होने की वजह लोगों का गुस्सा है। तुर्की और अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान को खुला सपोर्ट मिलने से भारत के लोग नाराज हैं और गर्मियों की छुट्टियों के बीच इन देशों के ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। अलग अलग टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि 30 से 80% तक टर्की और अजरबैजान की ट्रिप्स कैंसिल हो चुकी हैं। हम हर महीने लगभग 15 से 20 लोग जाते थे और इतनी क्वेरीज आती थी। जून में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि जून में छुट्टियां रहती हैं बच्चों की। और एक कंट्री है आपकी अजरबैजान, वहाँ भी लोग जाते थे अपना आराम से घूमने के लिए। एक पॉकेट फ्रेंडली बजट में उसका पैकेज पूरा हो जाता था कंप्लीट। लेकिन इस बार टर्की में भी और अजरबैजान में भी लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है। जिन लोगों की क्वेरीज थी उन्होंने मना कर दिया कि हमें यहाँ नहीं जाना, हम दूसरे कंट्री चले जाएंगे, हम सिंगापुर चले जाएंगे, हम थाईलैंड दोबारा चले जाएंगे, हम दुबई हो आएंगे, हम ग्रीस चले जाएंगे, हम टर्की क्यों जाएं, जो देश हमारे दुश्मनों को इस तरह से सप्लाई कर रहा है, उनका साथ दे रहा है। तो इस तरीके से वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा भी दुश्मन है, तो हम ऐसी कंट्री में घूमने क्यों जाएंगे। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट के रूट जाते हैं, लैंडोवर होता होगा, बहुत सारी उसमें होता होगा, तो ऐसे लोग भी डायरेक्ट बुकिंग ले रहे हैं? हाँ, बहुत से पैसेंजर ऐसे हैं जिनका ट्रैवल तो अक्टूबर में, नवंबर में, जुलाई अगस्त में होना था। टिकट में एडवांस बुक करा लेते थे, टिकट सस्ती पड़ती थी। और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज की फ्लाइट वाया इस्तांबुल जाती थी। इंडिगो का टाई अप है टर्किश एयरलाइन से, टर्किश की अपनी भी फ्लाइट जाती है यहाँ से। तो लोग अब अवॉइड कर रहे हैं कि हम वाया इस्तांबुल नहीं जाएंगे, आप हमें वाया फ्रैंकफर्ट भेज दो, यूरोपियन कंट्रीज में हम डायरेक्ट चले जाएंगे किसी और फ्लाइट से। 5, 10, 20 हज़ार टिकट महंगी सही, जहां हम 2 लाख खर्च कर रहे हैं वहां हम 2,15,000 खर्च कर देंगे, लेकिन हम वाया इस्तांबुल होकर क्यों जाएं। तो हमें ऐसी कंट्री में नहीं रुकना जो कि हमारे लिए एक तरीके से खतरा ही हो। तो हमें ऐसी कंट्री में रुकने का कोई फायदा नहीं है, भले चाहे हमारा 2 घंटे का हॉल्ट हो या हमारा 6 घंटे का हॉल्ट हो, हमें उस कंट्री में जाना ही नहीं है। हमें आप दूसरे विकल्प दीजिए कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें विदाउट टर्की को टच करे हुए। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर मुरादाबाद जनपद तक कई ऐसे लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में घूमने तुर्की जाने वाले थे, मगर अब जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान को अपना भाई बताया है, उसके बाद सभी गुस्से से भर चुके हैं। हमारा टर्की का प्लान था जून में जाने का, अब आपको पता ही है टर्की जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो अब हम अपना इंडियन होकर हमारा फर्ज बनता है कि हम टर्की ना जाए। जी सर, मैंने 1 महीना पहले अपना और अपनी पत्नी का टिकट करवाया था बाकू घूमने के लिए। हम लोग का काफी दिनों से ये प्रोग्राम था कि हम आ जाएंगे। इट वाज अ ड्रीम डेस्टिनेशन। और इधर भी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात शुरू हुई और जब पता लगा, तो मुझे ये लगा कि जिस तरह से टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को खुला सपोर्ट किया है, सो मैं इस टूर को इमीडिएटली मैंने कैंसिल किया, क्योंकि फॉर मी, मेरे लिए, मेरी कंट्री, माई कंट्री इज फर्स्ट। इसीलिए हमने वो पूरे टिकट्स कैंसिल कराए और वो टूर ही टोटल कैंसिल कर दिया। अब हम नहीं जा रहे हैं। वैसे जाने का पूरा प्रोग्राम था और हमारी दिली ख्वाहिश थी कि वी वांट टू विजिट, लेकिन अब हमने उसको कैंसिल करा दिया, क्योंकि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक आप देखे होंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आई, सारे धर्म जाति के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। एक राष्ट्र भक्ति की जो भावना है वो सब में उमड़ के सामने आई। हर लोग देश के साथ खड़े दिखे और हमारे यहाँ से एक अच्छी खासी मात्रा में
जो आउटबाउंड टूरिज्म है, जिसमें यहाँ से लोग अजरबैजान और टर्की जाते थे घूमने के लिए, एक बहुत बड़ी संख्या थी उनकी। इस बार हुआ क्या कि टर्की और अजरबैजान ने चूंकि पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला साथ दिया, ऐसे समय में हमारे देश की जो जनता थी, हमारे देश के जो ट्रैवलर थे, जो यात्री थे, जो अजरबैजान और टर्की की बुकिंग करवाई थी, उन्होंने डिसाइड किया बाइकॉट अजरबैजान एंड टर्की। उन्होंने बाइकॉट किया और आज स्थिति ये है कि 2/3 बुकिंग्स कैंसिल हो चुके हैं। देखिए, जो कल तक का फिगर है, केवल पूर्वांचल से, जो पूर्वांचल का ये बेल्ट है, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, ये वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट से ही लगभग 15,000 बुकिंग रद्द की गई। और ये बहुत अच्छा चीज है कि बहुत अच्छी बात ये हुई कि इसमें जो ट्रेवल कंपनियां हैं, जैसे कॉक्स एंड किंग है और ईज माई ट्रिप है, SOTC है, ये सब कंपनियां देश के साथ खड़ी हुई और बोलें कि यदि कोई यात्री अपना यात्रा अजरबैजान और टर्की का रद्द करवाता है तो हम 100% कैंसिलेशन वापस करेंगे। तो ये चीजें जो है खुल के सामने आई और उन लोग, इंडियन एयरलाइंस ने कहा कि यदि आप अपनी यात्रा रद्द करवाते हैं तो हम 100% कैंसिलेशन वापस करेंगे। तो हर लोग देश के साथ खड़े हुए और भारी मात्रा में ये कैंसिलेशन आए। देखिए, सेम सिचुएशन है और आपको ये पता होना चाहिए कि मालदीव की कमर तोड़ दी हमने। बाइकॉट मालदीव हुआ और मालदीव घुटने पे आ गया। सेम अभी टर्की के साथ और अजरबैजान के साथ, वहां उनकी इकोनॉमी का जो GDP में टूरिज्म का योगदान है वो 10% का है। और किसी भी देश का यदि आप उठा के देख लो तो रक्षा बजट जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होता। टूरिज्म तो 10% इनके GDP में अपना योगदान दे रही है। तो एक बड़ी राशि जो है ये GDP में टूरिज्म का होता है और वहां पे यदि आप वार करते हो तो यह इकोनॉमी के लिए, टर्की के इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है, इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हैं हमारे इंडिया की तरफ, तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ये हमारी तरफ से अगर ऐसा हम करते हैं, जाते हैं टर्की, तो हम देशद्रोही होंगे ऐसे। अब मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया हमारा प्रोग्राम। अब मेरा प्लान है कि मैं इंडिया में ही घूमूंगा और अपने इंडिया के लोगों को सशक्त करेंगे। जो अपनी करेंसी खर्च करनी है, इंडिया में खर्च करेंगे। देखिए, अभी तो टूरिस्ट फ्लो युद्ध की वजह से बिल्कुल ही रुका हुआ था, लेकिन अब मेरे ख्याल से हम एज टूरिस्ट फैटर्निटी हम नहीं चाहेंगे कि लोग टर्की और अजरबैजान से आएँ। हालांकि पिछले साल काफ़ी मात्रा में लोग आए थे, लेकिन जिस हिसाब से टूरिज्म बनारस का हमारा विस्तृत हुआ है, तो यूरोपियन क्लाइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, हमारे और कंट्रीज से भी बढ़े हैं और बुद्धिस्ट सेक्टर हमारे पास है ही है। तो 2 देश नहीं आएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 देश जो हमारे साथ नहीं है, हम उनके साथ भी नहीं रहना चाहेंगे। भारत तुर्की के साथ बुरे समय में उसके साथ खड़ा था और उसे दोस्त की तरह देख रहा था, लेकिन आज वही तुर्की भारत के खिलाफ खड़ा है। आज वो धर्म के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान के साथ है और उसने अपने हथियारों से भारत पर हमले भी करवाए। भारत पर 8 और 9 मई की रात को 350 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए थे और पाकिस्तान को ये ड्रोन तुर्की की तरफ से मिले थे। भारत पर हुए ये ड्रोन हमले तुर्की की सेना की निगरानी में किए गए थे और इसी के बाद से भारत में बाइकॉट टर्की ट्रेंड जोर पकड़े हुए है, जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटन पर गुस्सा फूट रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।